नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में मॉडल पुस्तकालय अधिनियम के बारे में पढ़े थे, यानी कि भारत में पहला मॉडल पुस्तकालय अधिनियम। तो अभी हम लोग उसी का क्लास कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लाइब्रेरी अधिनियम किसने बनाया था? कहाँ की बात हो रही है? भारत की बात हो रही है। भारत में पुस्तकालय अधिनियम किसने बनाया था? भारत में पुस्तकालय अधिनियम किसने बनाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ठीक है। जब भी हो कि भारत में पुस्तकालय अधिनियम किसने बनाया था, ठीक है, तो किसने? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, क्योंकि वही हैं जो लाइब्रेरी साइंस के पिता हैं, जनक हैं। तो लाइब्रेरी अधिनियम भी उन्होंने ही बनाया था। अब क्वेश्चन कहता है कि भारत में लाइब्रेरी अधिनियम अब तक कितने राज्यों में पारित हो चुके हैं? भारत में पुस्तकालय अधिनियम अब तक के कितने राज्यों में पारित हो चुके हैं? अब तक कितने राज्यों में पारित हो चुके हैं? तो कितने राज्यों में हो चुके हैं? 19 राज्यों में। कितने राज्यों में? 19 राज्यों में। ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में पुस्तकालय अधिनियम अब तक कितने राज्यों में पारित हो चुके हैं? तो कितने राज्यों में? 19 राज्यों में। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि अब तक 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके थे, ठीक है। तो अब कहता है कि किन किन राज्यों में पारित हुए हैं, 19 राज्य का नाम, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि किन राज्यों में अब तक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं। पहला कहाँ हुआ पारित? मद्रास, तमिलनाडु मद्रास में। इसको मद्रास अधिनियम के भी नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? मद्रास अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में। कब पारित हुआ? 1948 में। दूसरा हुआ आंध्र प्रदेश अधिनियम, ये पारित हुआ 1960 में। तीसरा कर्नाटक, इसको मैसूर अधिनियम के भी नाम से जानते हैं। कर्नाटक मैसूर अधिनियम 1965। महाराष्ट्र अधिनियम 1967। पश्चिम बंगाल अधिनियम 1979। मणिपुर अधिनियम 1988। मणिपुर अधिनियम 1988। इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। पूरे 19 जो है अधिनियम पारित हो चुके वाले राज्य, उसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कोई सा भी पूछ दे किसी भी राज्य का, ठीक है। चलिए 6 मणिपुर था। 7 नंबर पे क्या है? हरियाणा अधिनियम। हरियाणा अधिनियम कब पारित हुआ? 1989 में। केरल अधिनियम ये कब पारित हुआ? 1989 में। 7-8 दोनों कब हुआ? 1989 में, ठीक है। हरियाणा और केरल 1989 में अधिनियम पारित हुआ।
9 मिजोरम अधिनियम हुआ 1993 में और गोवा अधिनियम 1993 में। ऐसे याद रखने में आसान होगा। 9 और 10 नंबर मिजोरम और गोवा दोनों 1993 में हुआ। 11-12 गुजरात और उड़ीसा दोनों 2001 में पारित हुआ। गुजरात और उड़ीसा में पुस्तकालय अधिनियम 2001 में पारित हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। 13 पे है उत्तराखंड अधिनियम, ये कब पारित हुआ? 2005 में। 14 है राजस्थान अधिनियम 2006 में और उत्तर प्रदेश अधिनियम 2006, यानी कि दोनों का सेम हो जाएगा। बिहार 2008 में। बिहार में कब पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ? 2008 में। छत्तीसगढ़ में कब पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ? 2009 में। और अरुणाचल प्रदेश में भी 2009 में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया। ठीक है। तेलंगाना में कब हुआ? तो 1960 में। तेलंगाना में कब हुआ? 1960 में। आप लोग ये जो पूरा 19 है अधिनियम कि कहां कब पारित हुआ याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 का पहले का नाम क्या था? पहले का उसका नाम पूछ रहा है। कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 के पहले का नाम क्या है? पहले का नाम क्या है या था? पहले का नाम क्या था? ठीक है। तो कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कह रहा है, तो कर्नाटक में हम लिखवाए थे कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कॉस्ट में मैसूर। कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को ही मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी कहा जाता है। मैसूर पुस्तकालय अधिनियम या फिर मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि तमिलनाडु का पूछ देगा तो तमिलनाडु कहाँ? मद्रास, तमिलनाडु में ही मद्रास है। अगर कर्नाटक का पूछ दे तो वही मैसूर है। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अलग पूछ दिया। अगर ये कर्नाटक का दूसरा पूछता है कि इसके पहले का क्या नाम था, तो इसी का पहले का नाम था मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अब कहता है कि कर्नाटक या मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद की बात कर रहा है। कर्नाटक या मैसूर जो भी दे दे आप लोग देख, कंफ्यूज मत होइएगा। एक्ट में अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद कितने थे? 52 थे। 52 अनुच्छेद, 52 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद थे? तो 52 अनुच्छेद थे। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन ज्यादा ये करके पूछ देगा कि कितने अनुच्छेद थे, अब बच्चा लोग कंफ्यूज हो गया कि कितने अनुच्छेद थे। तो 52 थे मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर कहता है कि प्रथम पुस्तकालय अधिनियम या मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के रूप में कब पारित हुआ? प्रथम पुस्तकालय अधिनियम मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के रूप में कब पारित हुआ? 1948 में। कब पारित हुआ? 1948 में पारित हुआ। प्रथम पुस्तकालय अधिनियम कहां पारित हुआ था? मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के रूप में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के बाद
पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भारत के किस राज्य में लागू हुआ? स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा है। तो ये कहां हुआ था? मद्रास में। कब कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1950 से। कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1950 से। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ? विश्व में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, भारत में नहीं विश्व की बात कर रहा है, कब हुआ? 1850 में हुआ। कहां हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। विश्व में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1850 में इंग्लैंड में। ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी, कौन लाइब्रेरी? ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? देखिए, ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय लाइब्रेरी, या फिर दे देगा कि ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ। सिर्फ ब्रिटिश लाइब्रेरी भी दे सकता है, या फिर ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय लाइब्रेरी, दोनों एक ही हैं। कब पारित हुआ? 1972 में। कब पारित हुआ? 1972 में। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटेन में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन थे? ब्रिटेन में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन थे? कॉस्ट में यूके। ब्रिटेन में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन थे? जिस तरह भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन थे? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। तो उसी तरह कहता है कि ब्रिटेन में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन थे? तो ये एडवर्ड, क्या नाम है इनका? एडवर्ड क्या थे? तो ये राजा थे। ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एडवर्ड कहां के राजा थे? एडवर्ड कहां के राजा थे? एडवर्ड कहां के राजा थे? तो एडवर्ड यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के राजा थे। पुस्तकालय आंदोलन के जनक
ये एडवर्ड हैं, ये कहाँ के राजा थे, तो ये यूनाइटेड किंगडम के राजा थे, ठीक है। और भारत में भी जो पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे वो महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ थे, ठीक है, जो बड़ौदा रियासत के राजा थे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, 11-12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय अधिनियम के क्या कार्य हैं। पुस्तकालय अधिनियम के क्या कार्य होने चाहिए। पुस्तकालय अधिनियम के कार्य इस प्रकार होने चाहिए। पहला है सार्वजनिक ग्रंथालयों में निःशुल्क सेवा प्रदान की जा सके। सार्वजनिक ग्रंथालयों में यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी में निःशुल्क सेवा प्रदान की जा सके। दूसरा है सूचना तथा स्वास्थ्य मनोरंजन सामग्री का संग्रह करना। क्या है, सूचना तथा स्वास्थ्य मनोरंजन सामग्री का संग्रह करना। तीसरा है ग्रंथालय सामग्री की ऐसी व्यवस्था करना, ग्रंथालय सामग्री की ऐसी व्यवस्था करना जिसका अधिकतम उपयोग हो सके। क्या हो सके, जिसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।